हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, शो करना है कि जो रिलेशन गिवन है आपके पास में, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी जो है, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन आपका सिमेट्रिक नहीं है। ये आपको शो करके दिखाना है। आपको बता रहा है ये कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ये आपको करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि कैसे भैया। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो कंडीशन क्या होगी। जो रिलेशन आपको गिवन है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है, वो क्या गिवन है आपको कि रिलेशन आपको गिवन है ए कोमा बी जो है हमारे पास में एलिमेंट, सच दैट ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कौन सी होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब ए और बी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, हमारे इस कंडीशन के ऊपर, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे और ए और बी ये एलिमेंट होंगे इस रिलेशन के। क्लियर है। चलिए चलिए, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू। अब देखिए, हमें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, जो ए होता है जो बी होता है वो भी ए ही होता है, मतलब सेम एलिमेंट होते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, ए कोमा ए जो होता है, ए कोमा ए जो होता है वो बिलोंग करता है हमारा किसको, रिलेशन को। यही होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। क्लियर है। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों के दोनों सेम होते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो देखिए यहां पर हमें इस कंडीशन के अंदर चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ए ही रहेगा, लेकिन बी भी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए क्या होता है क्या, तो देखो ए लेस देन ए तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर इक्वल की कंडीशन दे रखी है। तो क्या ए इक्वल हो सकता है ए के, बिल्कुल होगा। ए की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे आप तो 1 इक्वल टू 1 होगा। ए की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2 इक्वल टू 2 होगा। तो कंडीशन हर केस में हमारी क्या होगी, यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। तो क्या ये कंडीशन हमारी, ये जो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। हियर आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। जो आर होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, तो हम जो भी पुट करेंगे यहाँ पर रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। तो रेशनल रखो, इरेशनल रखो, कुछ भी रख दो आप यहाँ पर। तो आपका हर केस में क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो मिलेगा हमें रियल नंबर ही मिलेगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आपका रियल नंबर को, ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन को। तो देखो यहाँ पर हमें पता है ए जो है वो इक्वल टू ए है। क्लियर है, क्योंकि हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर कंडीशन ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो ए जो होगा वो इक्वल होगा हमेशा हर केसेस के अंदर। देयरफॉर आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है। अब देखिए ट्रांजिटिव भी है, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर हमारे पास में ए इज नॉट इक्वल, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी है, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू सी होगा। अगर ऐसा है जब, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है और बी अगर लेस देन और इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियस बात है ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू सी होगा। क्लियर है बात, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग करता है अगर आर को, बी सी बिलोंग करता है अगर आर को, तो ए सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर को। तो कंडीशन हमारी ये थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कहा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी है, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू सी होगा ना। तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर है। अब देखिए सिमेट्रिक क्यों नहीं है, इसने बोला नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, तो बी सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर को, रिलेशन को। तो क्या यहां पर ऐसा है, देखो यहां पर क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां पर कंडीशन क्या थी हमारे पास में, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो देखो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी अगर है, तो यहां पर ए बी बिलोंग करता है अगर आर को, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है, तो क्या बी इज लेस देन और इक्वल टू ए हो जाएगा। आप बताइए, ए छोटा है बी से या ए बराबर है बी से, तो क्या बी छोटा, यहां पर बी जो है वो छोटा हो जाएगा ए से, क्योंकि ए ही अगर बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कहां से हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी देन बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप वैल्यू पुट करके ही देख सकते हो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यस
ठीक है, बी इज लेस देन इक्वल टू ए, यस। लेकिन ए की वैल्यू जब हमने 1 ली और बी की वैल्यू हमने 2 ली, तो यहाँ पर ए इज लेस देन इक्वल टू यस हो जाएगा, लेकिन बी इज लेस देन इक्वल टू ए नो हो जाएगा। आप चेक कर लो, देखो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी की वैल्यू 2 है, इज लेस देन और इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है। तो क्या ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड हो सकती है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1? देखो 2 क्या लेस देन है 1 से, नहीं। क्या 2 इक्वल है 1 के, नहीं, तो इसलिए नो। तो हर केसेस में ये नहीं होगी पॉसिबल वैल्यूज। तो b इज लेस देन और इक्वल टू a इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b, हेंस नॉट सिमेट्रिक, द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? इस तरीके से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सो करना होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।